दोस्तों नमस्ते। आप सब सोच रहे होंगे कि किधर गए केशव सर, लेकिन आप सबको पता है कि दिवाली था। दिवाली में सब अधिकारी छुट्टियों पे होते हैं। आप लोग भी थोड़ा कमा लो, मैं भी थोड़ा कमाता हूँ, क्योंकि पापी पेट का ही सवाल है। 10 दिन थोड़ा सा रिचार्ज फाइनेंशियली भी सब होना चाहिए, आपने भी होना चाहिए, हमने भी होना चाहिए। और जिनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते हैं वही छुट्टी पे रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो अभी सब आ गए हैं। हमने ब्रेक लिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि काम चालू नहीं था। रैपिडो का जो पुणे एयरपोर्ट का जो ऑफिस है, अभी हम खड़े हैं विमानतल पुलिस स्टेशन के बाहर। और रैपिडो कंपनी है जो सब महाराष्ट्र के रिक्शा और कैब चालक भाइयों को लूटने का काम कर रही है, जो इलीगली बिजनेस कर रही है, जिनके ऊपर मंत्री साहब की खास कृपा है। वो इतने एफआईआर दाखिल होके भी इलीगली उनका बिजनेस रुक नहीं रहा है। तो हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था, उनका इंक्वायरी करने के लिए पुलिस गए। और जब पुलिस इंक्वायरी करने के लिए गए तो ऑब्वियसली हमारे लोग ही बताएंगे ना, ड्राइवर लोग की इधर इनका ऑफिस है किधर, उनको थोड़ी समझेगा पुलिस को कि एरो मॉल के अंदर कौन सा फ्लोर है और कहाँ पे काम चलता है। लेकिन उसी सिनारियो में ये कंपनी का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि वो सिर्फ ड्राइवर्स को ही नहीं, पूरे यंत्रणा को, डिपार्टमेंट को भी कटघरे में खड़ी कर रही है। उसका बोलना है कि जब पुलिस वहां पे चेक करने के लिए आए कि उधर क्या चल रहा है, किस तरह से कंपनी इलीगल बिजनेस कर रही है, तो फिर भी कंपनी मुकदमा डाल के झूठे मुकदमे में हमारे ड्राइवर भाइयों को अटकाना चाहती है। ये रैपिडो की आज की सच्चाई है कि ये ड्राइवर लोगों का घर उजाड़ने पे, और मतलब खुद तो चोर कोतवाल को डांटे, तो लिटरली ये चोर है वो कोतवाल को डांट रहा है कि आपने हिम्मत कैसे किया हमारा इलीगल बिजनेस चेक करने का। और इलीगल बिजनेस के बारे में जो इंक्वायरी करना हर पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, वो जब पुलिस उनका काम कर रही थी तब वो काम किया। इस गुस्से में उन्होंने हमारे ड्राइवर भाइयों को झूठे मुकदमे में अटकाने का कोशिश किया। आज सभी ड्राइवर भाइयों को जब हमको समझा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम लोग हमारे ड्राइवर भाई के लिए यहाँ जमा हुए। अभी तो कुछ हुआ नहीं, कल सुबह समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या होगा। लेकिन एक बात तो सच है कि अगर जो रैपिडो कंपनी खुद चोरी कर रही है, बिना लाइसेंस इलीगली बिजनेस कर रही है, अगर वो इतना कॉन्फिडेंस में आ गई है कि वो उसको लगता है कि वो ड्राइवर भाइयों को झूठे मुकदमे में अटकाए, जहां पे वो खुद काम कर रही है, पुलिस के प्रेजेंस में ड्राइवर भाइयों को झूठे मुकदमे, कितना बड़ा हास्यास्पद विषय है कि जहां पे पुलिस खुद कार्रवाई करने को आए हैं, उसी जगह पे वो हमारे ड्राइवर भाइयों पे झूठा मुकदमा कर रहे हैं। अगर पुलिस नहीं होती तो अलग बात थी, लेकिन ये जो गुंडागर्दी है रैपिडो की, वो खत्म हमारे हाथ से ही होनी है। हम लोग 10 दिन इसके लिए रुके थे, दिवाली थी, मैंने जैसे बोला कि हमको भी हमारे काम थे, लेकिन फिर से अभी मैदान में उतरेंगे। चक्का जाम करना था, आप सबने बोला था, मैं भी उस बात से सहमत हूं कि ऐसा कुछ तो अभी हमको एकता के माध्यम से आंदोलन करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से ये सब चोरी, जो मंत्री साहब, जो अधिकारी कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, इन सबकी चोरी पूरे देश के सामने आने के लिए अभी ऐसा आंदोलन करना है, ना भूतो न भविष्य, कि इनकी नानी याद रखेगी कि इन्होंने महाराष्ट्र के गोर गरीब ड्राइवर भाइयों का हक छीनने का, और उनको हक छीन के, उनको नंगा करके, उनको ही झूठे मुकदमे में अटकाने का हिम्मत किया था। ये जो इनका सिंडिकेट है, ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इनके ऊपर खुद कंपनी के ऊपर 6 से 7 के आसपास मेरे ख्याल से एफआईआर दाखिल है। कंपनी का मालिक, कंपनी का स्टाफ खुद जामीन पे है, और ऐसे हालत में जो ड्राइवर भाई के ऊपर जिंदगी में आज तक कोई एनसीबी दाखिल नहीं हुआ, उसको कटघरे में खड़ा करके उसको गंदे मुकदमे में अटकाने की कोशिश कर रही है। मैं आप सबको पूछ रहा हूं, अगर किसी हमारे ड्राइवर भाई को झूठे केस में अटकाने के लिए कोशिश करेंगे तो आप लोग साथ में हो गया? आखिरी दम तक हो गया? कोई डर के घर पे बैठेगा? हमारा ड्राइवर भाई को कोई झूठे मुकदमे में अटका सकता है क्या? लानत है हमारी संगठन के ऊपर, अगर हमारे ड्राइवर भाई को एक कंपनी पैसे के बलबूते पे हमारे भाइयों को अगर अटकाने की कोशिश कर रही है, और अगर हम कुछ नहीं कर पाए, तो मैं पूरे महाराष्ट्र के, मैं तो पूरे देश के ड्राइवर भाइयों को पूछूंगा कि आप लोग साथ में खड़े रहोगे कि नहीं, डट के रहोगे नहीं? हम तो आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। तो कल सुबह, आज तारीख है 30 अक्टूबर, कल सुबह 31 अक्टूबर, अभी रात के बज रहे हैं 11:15 बज रहे हैं। कल सुबह 31 अक्टूबर को, कल सुबह हम लोग क्या होता है वो देखेंगे। और अगर हमारे भाई को झूठे केस में अटकाने की कोशिश हो गई तो ऐसा आंदोलन कल ही, मतलब हमारा तो चक्का जाम का आप लोग बोल रहे हो वो प्लान है ही, लेकिन अगर झूठे मुकदमे में अटकाने का कोशिश किया तो यह आंदोलन अभी के अभी इधर किधर पुणे में होगा, और पुणे एयरपोर्ट के एरिया में होगा। अगर झूठे केस हमारे ऊपर डालने का कोशिश किया तो देशव्यापी, राज्यव्यापी आंदोलन तो हम करेंगे ही,
लेकिन शुरुआत यहाँ से करना है। रैपिडो को एयरपोर्ट से बंद करना है। कोई भी इलीगल कंपनी एयरपोर्ट पे काम कर सकती है? पुणे के भी नहीं कर सकती, मुंबई के भी नहीं कर सकती, नागपुर भी नहीं कर सकती, बराबर ना? पूरे महाराष्ट्र में ये कंपनी का नामो निशान मिटाना है, क्योंकि ये लाइसेंस लिया नहीं है, ये इलीगली काम कर रही है। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है और कुछ अधिकारी उनके साथ मिले हो, तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप लोग महाराष्ट्र में नंगा नाच कर सकते हो। मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि अभी चलो फिर से मैदान में चलो, ये मेरा प्रोफेशन है, थोड़ा सा मैं मेरे रोल में आता हूँ। अभी मेरा कोट निकाल के रख दिया पहले, इसके पहले तो ऐसे बाहेर काय सरसर आगे काय म्हणतात हिंदी में, ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। हाँ, तो अभी ये ओला उबर रैपिडो का इलीगल बिजनेस का ऑपरेशन पे हमको फिर से अटैक करना है। और ये देश में सिर्फ संविधान ही चलेगा, कायदा ही चलेगा, और कायदे के माध्यम से जो काम करेगा वही चलेगा। कितने भी मंत्री, कितने भी मिनिस्टर आपके साथ हो, हम लोग आपकी दाल गलने देंगे नहीं। आशा करता हूँ कि आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 11:30 वाजले, सोसायटी है।